के लिए वो कहता है ए फंक्शन इज एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स नेबरहुड। नेबरहुड हमने देखा था, हमने ये कहा था अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड चेक करना है तो उस पॉइंट के अराउंड हम एक सर्कल लेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। तो उस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे उसके क्या आएंगे, नेबरहुड आएंगे। तो वो एक डेल्टा स्मॉल सा इंटरवल लेती थी, उस इंटरवल के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स जो भी आ जाते थे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो हम चेक करना चाहते हैं क्या ये फंक्शन जो है इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है या नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें इसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रा करना पड़ेगा। उस नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि अगर उसका डेरिवेटिव इन सब पॉइंट्स के ऊपर इसके अराउंड, तो वो उनके ऊपर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, कोई डेफिनेट नंबर आना चाहिए, जिनके कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, या फिर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए इस पॉइंट को। जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ z इक्वल टू z डिवाइडेड बाय z माइनस वन। तो ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, सॉरी डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, सब पॉइंट्स के ऊपर, एल्स देन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू वन पे, एक्सेप्ट z इज इक्वल टू वन पे जो है ये फंक्शन सब पॉइंट के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएबल है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, तो अनडिफाइंड फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इस तरह से ये एफ ऑफ z इज इक्वल टू, अगर हम ये देखें z स्क्वायर, तो ये फंक्शन जो है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो कहीं पे भी अनडिफाइंड होता ही नहीं है, तो जब अनडिफाइंड नहीं होता तो वो होता ही डिफरेंशिएबल है। तो पॉइंट के ऊपर चेक करने का ये तरीका है, उसके अराउंड एक नेबरहुड होगा, उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये लाजिम बात है। दूसरा देखें, ए फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, और किसी डोमेन डी के अंदर वो एनालिटिक कब होगा, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन। डोमेन के हर जगह, अब डोमेन और पॉइंट, पॉइंट तो एक होता है, डोमेन एक बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर पॉइंट बहुत सारे होते हैं, उन पॉइंट्स के अगर हम नेबरहुड बनाए तो वो भी बेशुमार होते हैं। इनके पॉइंट और डोमेन में बहुत बड़ा फर्क है। डोमेन एक बड़ा इलाका होता है, उसके अंदर ये बहुत सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। इन पॉइंट्स, इस डोमेन के जो सारे के सारे पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी कि ये पॉइंट मैं लेता हूँ, अब इसके पहले मुझे नेबरहुड ड्रा करना पड़ेगा, इस नेबरहुड के अंदर भी जितने पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, तब इस पॉइंट को डिफरेंशिएबल होगा, फिर कोई दूसरा पॉइंट होगा। यानी कि किसी डोमेन के अंदर अगर 100 पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, उन 100 पॉइंट की हर एक के नेबरहुड ड्रा करेंगे, उन नेबरहुड के अंदर भी जितने पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, तब जाके इस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन जाके एनालिटिक होगा, अदरवाइज एनालिटिक नहीं होगा। उसके बाद आता है ए फंक्शन इज सेड टू बी एंटायर फंक्शन। एक फंक्शन एंटायर फंक्शन उस वक्त होता है जब वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर डिफरेंशिएबल होता है। यानी कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है एक्स वाई, ये आयोटा वाई, यानी कि ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो ये फंक्शन जो होगा, तो ये हमारे पास अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है, तो वो फंक्शन उसके नेबरहुड के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जब वो डिफरेंशिएबल हो गया तो देन हम ये कह सकते हैं फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर जो है वो एनालिटिक है। और इतने सारे पॉइंट जो होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर उनके ऊपर जब वो फंक्शन आ जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो फिर वो हम ये कहेंगे ये फंक्शन सारे के सारे प्लेन के अंदर एनालिटिक है। तो जब सारे प्लेन के अंदर एनालिटिक है तो उसको हम कहते हैं एंटायर फंक्शन। अब एक और बात है, ए फंक्शन इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन इफ इट इज कंटीन्यूअस एंड सेटिस्फाइड सीआर इक्वेशन। काशी रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाइड अगर कर ले, हम बताते हैं कि हमें ये अंदाजा हो रहा है कि ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक है या नहीं है। ये बात की बात है कि एनालिटिक चेक करने के तरीके हैं, लेकिन ये इक्वेशन हमें ये बताती है ये फंक्शन एनालिटिक एवरीवेयर हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इफ ऑफ z इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं जी स्केयर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू, जो हमारे पास z फंक्शन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। सो जी स्केयर जो आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई आयोटा का होल स्केयर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, यानी कि जी स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा का होल स्केयर दैट इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस टू आयोटा वाई
प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है या नहीं है। हो सकता है ये नहीं हो सकता। सो हमें ये चेक करना पड़ेगा, सीआर इक्वेशन से चेक करना पड़ेगा। वो ये कहती है कि ये वाला हमारा आप पोर्शन जो है वो यू है और ये वाला क्या है, वी है। सो पार्शियल यू, तो यू हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड वी हमारे पास यहाँ पे एक्स भी आता है, यहाँ पे एक्स भी आता है। तो ये हमारी मिस्टेक है, हम इससे आगे इसको फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। देखें यहाँ से आगे क्या होगा कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब हम ये चेक करते हैं कि भाई यू हमारे पास जो आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड वी जो हमारे पास आ जाएगा 2xy। तो पार्शल यू और पार्शल एक्स को जब हम देखते हैं तो ये आ जाता है 2x, एंड पार्शल यू और पार्शल वाई दैट इज इक्वल टू -2y। इधर से पार्शल वी और पार्शल एक्स करते हैं तो ये आ जाता है 2y, एंड पार्शल वी और पार्शल वाई चेक करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2x। तो देखें यू एक्स के साथ वी वाई के हिसाब से, यू एक्स के हिसाब से वी वाई के हिसाब से, तो ये इक्वल आगे पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इज इक्वल टू पार्शल वी ओवर पार्शल वाई, ये दोनों 2x की इक्वल आते हैं। तो ये दोनों इक्वल आगे, ये बात करेक्ट होगी। अब हम दूसरी देखते हैं, यू एक्स यू वाई के हिसाब से वी एक्स के हिसाब से, तो ये माइनस टाइम इक्वल आनी चाहिए। तो पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स दैट इज इक्वल टू, तो ये देखें यू वाई के हिसाब से -2y एंड वी एक्स के हिसाब से 2y, तो ये -2y इज इक्वल टू 2y, तो ये बात बराबर आ गई, यानी कि इसके साथ माइनस लगा तो बात फिर भी इक्वल है। तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया। देन ये वाला फंक्शन जो हमारे पास है, ये हम ये कह सकते हैं ये एनालिटिक है, सही। तो ये कंटिन्यूस भी है, कहीं पे ये हमें जंप होल इस तरह से चीजें तो नहीं दे रहा है, ये कंटिन्यूस भी है, एंड देन ये एनालिटिक भी है। उसके बाद आ जाता है सिंगुलरिटी पॉइंट। सिंगुलरिटी पॉइंट, ए पॉइंट z naught is singular point of f, उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट होगा if it is not differentiable at least one point of neighborhood of z naught। यानी कि हम ये कहते हैं अगर हमारे पास एक फंक्शन है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या वो उस पॉइंट, उसका सिंगुलर पॉइंट कौन सा होगा, सिंगुलरिटी पॉइंट कौन सा होगा। अगर उसके उस पॉइंट के नेबरहुड लें, उस नेबरहुड के किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके वो नॉट डिफरेंशियबल आ जाए, तो हम ये कहेंगे वो वाला पॉइंट जो है वो क्या है, सिंगुलरिटी पॉइंट है, ये सिंगुलर पॉइंट है। देखें ये हमारे पास एक जैसे बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स, बकाया सब रेड है, ये सारी रेड आ गई और ये ग्रीन आ गई। तो इसका जो सिंगुलरिटी पॉइंट आ गया वो ग्रीन आ गया, यानी कि सिंगुलरिटी का मतलब होता है टू बिहेव डिफरेंटली, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेंजली बिहेव करना, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करना। ये सारे के सारे के ऊपर तो फंक्शन डिफरेंशियबल है, लेकिन इस एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियबल नहीं है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये इसका क्या आ गया, सिंगुलरिटी पॉइंट। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है, जैसे ये वाला फंक्शन हमने कहा था इफ ऑफ z इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय z-1, तो z इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशियबल आ रहा था, तो z इज इक्वल टू 1 जो है ये इसका सिंगुलरिटी पॉइंट। अब कंडीशंस ये भी अराइज हो सकती हैं, क्या कोई फंक्शन जो है हर एक पॉइंट के ऊपर, जब वो एनालिटिक है, कोई फंक्शन कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो एनालिटिक नहीं है या फिर वो डिफरेंशियबल नहीं है, तो वो उसके अंदर सिंगुलरिटी पॉइंट कैसे होगा, तो उसके अंदर कोई सिंगुलरिटी पॉइंट नहीं है, ये सारे पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियबल नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर वो फंक्शन जो है उसका भी कोई सिंगुलरिटी पॉइंट नहीं होता, सिंगुलरिटी पॉइंट एक ही हो सकता है, जो है वो, जैसे एक और ऑप्शन भी हो सकता है, ये सारी की सारी 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं, इन 10 बॉल्स में इन
जो 10 बॉल्स है, ये रेड है और ये जो है ग्रीन है। ये रेड जो है इनके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, ए के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो फिर भी सिंगुलरिटी पॉइंट इसके अंदर नहीं है। सिंगुलरिटी पॉइंट के लिए लाजमी है कि उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट होनी चाहिए, 2 3 4 हो 10 में से, तो कोई और भी होनी चाहिए। तो लाजमी नहीं है एक ही पॉइंट जो है वो एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होना भी चाहिए। अगर एक के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर 10 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो 5 और के ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ एक पॉइंट इसके अंदर ऐसा भी है जिसके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो वाला पॉइंट इसका सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलरिटी के भी आगे टाइप्स है, आइसोलेट